नेम इज हिमांशु माल्या फ्रॉम क्लास 10th। आज का हमारा टॉपिक है समाज को ऊपर उठने के लिए राजनीति में आना जरूरी नहीं है, क्योंकि समाज स्वयं का एक संगठन है, व्यापार का योग है, जिसमें सहयोग करने के लिए व्यक्ति एक दूसरे से संबंधित होते हैं। समाज में एक से अधिक सदस्य होते हैं, क्षेत्रीयता होती है जिसमें मिलकर सभी लोग काम करते हैं। समाज में सदस्य मिलकर श्रम और काम को विभाजन करते हैं। समाज में व्यक्ति परस्पर स्नेह और सहृदयता से का भाव रखते हैं एक दूसरे के प्रति। दुनिया के सभी समाज अपनी एक अलग पहचान करते हुए अलग अलग रस्मों रिवाजों का पालन करते हैं। थैंक यू। ओके, प्रियांशु मानमोड़े, आप अपना पक्ष रखेंगे कि पिछड़ी जनजाति या विशेष समुदाय को ऊपर उठाने के लिए राजनीति में होना अति आवश्यक है। यस सर, ये आज का हमारा माय नेम इज प्रियांशु मानमोड़े और आज का हमारा टॉपिक है कि पिछड़े वर्ग का पृथक निर्वाचन क्षेत्र होना चाहिए कि नहीं। तो मैं कहना चाहूँगा होना चाहिए, क्योंकि इससे अगर वो राजनीति में आता है तो हो सके अगर वो जीतता है उससे तो वह आगे जाके वह उसके लिए कानून बना सकता है, उसके समुदाय के लिए वो आरक्षण तय कर सकता है और वो आगे जाकर उसके समुदाय को और भी आगे कर सकता है। और आपका चेहरा पूरा दिख रहा है, थोड़ा पूरा चेहरा दिखाइए आप कैमरे में। ठीक है सर, बस इतना ही सर। ओके, थैंक यू। जुबेर खान, क्या आपको लगता है कि विशेष पिछड़ी समुदाय या जाति को ऊपर उठाने के लिए राजनीति में आना जरूरी है? अनम्यूट करिए पहले आपका। यस, टेल मी। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज का हमारा मुद्दा है कि किसी विशेष पिछड़ी जाति में राजनीति में उस समुदाय को उठाने के लिए राजनीति में जरूरी है या नहीं। सर, राजनीति में उस समुदाय को उठाने के लिए जरूरी है, क्योंकि समाज में ऐसे भी आम लोग हैं जो किसी तरह से अपनी समुदाय के लोगों के लिए मदद करते हैं। लेकिन राजनीति एक ऐसा मंच है जिससे अच्छे से उस समाज का विकास किया जा सकता है। जैसे उनको ज्यादा से ज्यादा आरक्षण दिया जाना चाहिए ताकि उस समुदाय का विकास हो सके। को शिक्षा के क्षेत्र में या सरकारी नौकरी में ज्यादा से ज्यादा आरक्षण दिया जाना चाहिए। ओके, यस, उमंग पटेल। थैंक यू सर। गुड मॉर्निंग सर, माय नेम इज उमंग पटेल। सर, मेरा यह टॉपिक है कि किसी भी पिछड़ी जाति को उभारने के लिए हम राजनीति का सहारा ले सकते हैं और ले सकते हैं, क्योंकि जैसे कोई भी पिछड़ी जाति है तो उसे उभारने के लिए हम किसी भी वहाँ से किसी को भी वो राजनेता बनाएंगे तो वहाँ अपने समुदाय के बारे में ज़्यादा सोचेगा और इसके लिए हम एक अलग से इनके लिए स्कूल बना सकते हैं ताकि इनके साथ भेदभाव न हो। अच्छा, पूर्वी सीवरे, यस सर। आपका टॉपिक आपको पता है कि आपको ये इस बात को रखना है कि किसी भी समाज के उत्थान के लिए राजनीति जरूरी नहीं है। यस सर। माई सेल्फ पूर्वी शिवारी फ्रॉम स्टैंडर्ड 10th। आज का मेरा टॉपिक है कि किसी भी समुदाय का उत्थान करने के लिए राजनीति में आना जरूरी नहीं है। अगर हम अपना कर्तव्य ईमानदारी से करें तो राजनीति में हमारा सर, हम फिर से बोल रहे हैं। हाँ, बोलिए। माई सेल्फ पूर्वी शिवारी फ्रॉम स्टैंडर्ड 10th। तो आज का मेरा टॉपिक है कि किसी भी समाज का उत्थान करने के लिए राजनीति में आना जरूरी नहीं है। अगर हम संकल्प लेके हम अपना काम ईमानदारी से करेंगे तथा हम अपने समाज के प्रति बेईमानी नहीं दिखाएंगे तो इससे हमारे समाज को
आगे बढ़ने में बढ़ावा मिलेगा। अगर हमारे समाज का हर एक व्यक्ति शिक्षित होगा, विशेषकर महिलाएं, तो इससे हमारे समाज का उत्थान होगा और हम अपने समाज के प्रति समाज सुधारक कार्य करके तथा समाज की आवश्यकताओं की पूर्ति करके भी हमारे समाज को आगे बढ़ने में बढ़ावा दे सकते हैं। चलिए, एनीवन और कोई बोलना चाहता है तो बोले। बॉयज, गर्ल्स? सर, हम बोले? हाँ, बोले। माय नेम इज श्रुति पटेल, आई एम स्टडीइंग स्टैंडर्ड 10th। हमारा टॉपिक है कि किसी भी समुदाय का विकास करने के लिए उसका राजनीति में होना जरूरी नहीं है, क्योंकि अगर हमें किसी समुदाय का विकास करना है तो उसमें शिक्षा का स्तर अच्छा होना चाहिए तथा सभी को समानता का समान अधिकार होना चाहिए। उदाहरण के लिए मिस्टर अन्ना हजारी का जन्म महाराष्ट्र छोटे से गाँव में हुआ था, लेकिन उन्होंने अपना पूरा जीवन महाराष्ट्र के उस सिंधी गाँव के लिए लगा दिया। उन्होंने उस गाँव में पानी और बिजली की बहुत समस्या थी, इसलिए उन्होंने लोगों को नहरें बनाने के लिए प्रेरित किया तथा उसमें अपना योगदान दिया तथा उन्होंने जगह जगह पर पेड़ लगाए, जिससे वो एक आदर्श गांव बन गया और उन्होंने यह सारे काम बिना राजनीति के किए। इसलिए हम यहाँ कह सकते हैं कि किसी समुदाय के विकास के लिए राजनीति में होना जरूरी नहीं है। वेरी गुड। अब मैं इसकी समरी कंप्लीट करता हूँ, ठीक है। जैसा कि देखने में आया है कि किसी भी पिछड़े वर्ग या पिछड़ा समुदाय को ऊपर उठाने के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र की आवश्यकता है या नहीं है, इस पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, महात्मा गांधी और मोहम्मद अली जिन्ना के अलग अलग विचार हम लोगों ने देखा था। मेरा व्यक्तिगत ऐसा मानना है कि समाज का उत्थान और पतन समाज के लोगों के द्वारा ही होता है। समाज में जो उच्च शिक्षित वर्ग है के लोग हैं, अगर वो निचले स्तर के लोगों की मदद करते हैं, यानी अंत्योदय, अंतिम व्यक्ति का उदय के लिए प्रयास करेंगे, तो उस समाज का उत्थान बिल्कुल हो सकता है। लेकिन देखने में आया है कि आरक्षण लेने के बाद और जब व्यक्ति राजनीति में जाता है, संसद में जाता है, तो वास्तव में कुछ लोग अपनी पिछड़े वर्गों के लिए बात उठाते तो हैं, लेकिन देखने में आता है कि उस समाज का विकास कम और उसका व्यक्तिगत विकास बहुत ज़्यादा हो जाता है। इसका सीधा साधा उदाहरण अगर हम देखें तो जम्मू एंड कश्मीर का है। जम्मू एंड कश्मीर में एक विशेष समुदाय के लोग ही शासन करते आ रहे हैं पिछले जो 70 सालों में, लेकिन वहाँ पर पिछड़ापन आज भी है, यानी राजनीतिक क्षेत्र में उनको सुविधाएं हैं, वही लोग हैं, लेकिन पिछड़ापन भी बहुत है। रोजगार के अवसर उपलब्ध नहीं हुए। आप उत्तर प्रदेश में चुनाव हो रहे हैं, वहाँ पर देख लीजिए, जातिगत आधार पे लोग नेता हैं, कोई एससी समुदाय से नेता बना है, लेकिन समाज का विकास तो नहीं हुआ, लेकिन उनका विकास बहुत हुआ है। इसलिए ये कहना बिल्कुल सरासर सही नहीं है कि बिना राजनीति के समाज का उत्थान संभव नहीं है। समाज का उत्थान समाज के लोगों के द्वारा ही हो सकता है। कोई राजनीतिक नेता किसी की समाज का उत्थान नहीं कर सकता। राजनेता सिर्फ चुनकर जाकर नियम कानून बना सकते हैं, इससे ज़्यादा वो कुछ नहीं कर सकते। तो आप सभी लोगों ने एक बढ़िया डिबेट में, कौन कहता है कि ऑनलाइन क्लास में एक्टिविटी नहीं हो सकती, ये उसका एक उदाहरण है जो आपके सामने है। हम लोगों ने आज पृथक निर्वाचन क्षेत्र या विशेष आरक्षण पर बॉयज़ 10th कक्षा के जो बॉयज़ वर्सेस गर्ल्स का एक डिबेट कार्यक्रम आयोजित किया और सभी ने पार्टिसिपेट किया। थैंक यू। क्लास ओवर।